अपना टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों, ये टॉपिक अपन इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करेंगे या जो भी केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशन होती है या फिजिक्स में होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आंसर जो आते हैं या कैलकुलेशन आती है, क्योंकि देखो एटम का साइज तो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही 0.00000 समथिंग रहेगा। तो सर इस कंडीशन में अपने को मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये सब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि आप डिवाइड करो 9610031720 को डिवाइड कर दो आप 8529351720 से, तो आप डिवाइड करने के लिए देखेंगे सर इतने 10 डिजिट की ये वैल्यू है और 10 डिजिट की ये वैल्यू है, तो ये तो काफ़ी लेंथी है कि प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो गई। अब इसी प्रॉब्लम को अपने को क्या करना है, इजी करना है और चुटकियों में सॉल्व करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जब देने जा रहे हो तो आपको टाइम अपना रिड्यूस करना है। अब वो टाइम रिड्यूस कैसे करोगे, कैलकुलेशन में करोगे, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, साथ में ही आपको कैलकुलेशन भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो साइंटिफिक नोटेशन इस टाइप की जब भी कैलकुलेशंस आती है तो उनमें आपकी हेल्प करता है। और वो किस तरीके से हेल्प करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइंटिफिक नोटेशन का मतलब पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट आप 8th क्लास में भी इसको पढ़ के आए हो बच्चों, 8th क्लास में आपने इसको पढ़ लिया था, ठीक है। रिमाइंड करना, सर कोई भी वैल्यू हो तो उसको आपको कन्वर्ट करके लिखना है 1 to 9.999 समथिंग इंटू 10 to the पावर प्लस माइनस n में। सर ये कोई भी वैल्यू हो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि सर डेसिमल से पहले, सर डेसिमल जो आता है, पॉइंट जो आता है, उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2354, सर ये कोई वैल्यू है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी जब नंबर आपको गिवन होता है तो उसके लास्ट में हमेशा डेसिमल होता है, वो आपको लिख के नहीं मिलता है, ठीक है, विजिबल नहीं होता है, लेकिन हर एक नंबर के लास्ट में क्या होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है। तो अब आपको क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तभी तो एक डेसिमल से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट बचेगा। तो सर इसके लिए अपन क्या करें, इसको लिख सकते हैं 2.354 और साथ में 10 to the पावर 3। देखो इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, क्लियर है। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि कब तो सर कितने पावर से मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी आपको एक गोल्डन पॉइंट में बता रहा हूँ, ध्यान रहे, ये गोल्डन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन कहेंगे कि अगर डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन से, लेफ्ट वाली डायरेक्शन से राइट वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो उस कंडीशन में पावर जो है, पावर विल नेगेटिव, पावर जो है 10 की पावर जो आप ऐड करेंगे वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अभी एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। लेकिन सेम सिचुएशन अपन बात करते हैं, जैसा कि आपने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है इसमें डेसिमल को, ये राइट पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। तो राइट टू लेफ्ट जब शिफ्ट कर रहे हो तो पावर क्या रहेगी, पॉजिटिव। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना है, और इससे आपका बहुत तगड़ा काम हो जाएगा। अब वो काम कैसे बनता है इसको भी देख लेते हैं। ये पॉइंट तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 की पावर में आप किसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे देखते हैं 1 by 1। एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें बोला गया है कि सर 9610031720, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करो। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, आगे कितना ही नंबर हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन, तो यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे। तो ये हो गया अपना राइट पोर्शन और ये हो गया लेफ्ट पोर्शन। मीन्स कि डेसिमल इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम राइट पोर्शन टू लेफ्ट पोर्शन। फॉर दैट we will do what we will do, right to left 10 to the power पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 10 to the power, अब प्लस में कितना लिखना है ये भी आपको देखना है। जितना डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो पॉइंट को, उतना ही पावर यहाँ पे ऐड करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 10 टू द पावर 9। और इसके बाद एज इट इज वैल्यू लिख देंगे 9.6100317120। ये लो साहब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेते हैं। आपको गिवन है 0.00023542 जो भी है XYZ। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। तो जब भी लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब सर नेगेटिव में कितनी रहेगी, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने डिजिट पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। इसको अच्छे से सीख लेना बेटा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट जब यहाँ लग गया तो जीरो का तो कोई रोल नहीं रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.342। ये लो साहब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, और वो जो डिवाइड वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था उसको भी इस मेथड से अपन सोल्व करके देखेंगे, तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जो एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में आपको सिखाया जा रहा है उसे सीखते जाओ आप, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आना चाहिए। चलो जो क्वेश्चन अपना डिवाइड वाला था उसी को अपन सोल्व करते हैं। 96100311720 डिवाइड बाई 8529351720, ये है सर। ये सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे, जो डिवाइड है उससे ऊपर जो वैल्यू है उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कर लो, और नीचे जो वैल्यू है उसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, और इसमें पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 9.6100311720 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 8.5293511720, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 9। अब 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू इसको भी अपन राउंडिंग ऑफ करना भी सीख लेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप देखो ये वैल्यू तो सर डेसिमल के आगे इतनी सारी वैल्यू है, छोड़ो उसको, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 9.6 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, 8.5 लिख सकते हैं। तो देखो इस नंबर से ये नंबर कितना छोटा हो गया। अब देखने पे पता चलेगा कि सर 9.6 मतलब लमसम 9 और ये लमसम 8, ठीक है। तो 9 में 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.1। ये लो साहब डिवाइड करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, ठीक। अब इसमें अपना टॉपिक जो है कि सर ये जो वैल्यूज़ है इनको आप किस तरीके से शिफ्ट कर पा रहे हो उसको भी अपन देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, ठीक है। तो आप अगला जो अपन टॉपिक देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ कि किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। एक सिंपल सी, मैं ज़्यादा बड़ी बातें करता नहीं, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें ये आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो अभी देखो अपन ने क्या कहा कि कोई वैल्यू या तो लेस देन 5 है या फिर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 है। दो सिचुएशन यहाँ पे केस बन रहे हैं। एक तो कोई वैल्यू जो है वो या तो लेस देन 5 है या फिर इक्वल्स टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है। अभी देखेंगे, इसको ऊपर लिख लेता हूँ मैं। लेस देन 5 या फिर ग्रेटर देन 5। तो दोनों सिचुएशन में क्या है, जब अगर कोई वैल्यू लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, तो उसको 0 पुट कर दो आप डायरेक्टली। क्या पुट कर दो, 0। और अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 5 है या इक्वल्स टू 5 है तो +1 कर दो नियरेस्ट डिजिट में, नियरेस्ट डिजिट में। अब इसको भी देख लेते हैं कि सर ये क्या सिचुएशन है। तो देखो राउंडिंग ऑफ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो सिचुएशन जो मैंने बताई है, देयर आर 2 सिचुएशंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राउंडिंग ऑफ। सो let us take a value that is 9.6100311720. So
फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, वी आर मूविंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट डिजिट दैट इज 0, ये क्या है 0 है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये लेसर देन 5 या ग्रेटर देन 5 है। तो लेस देन 5 है तो डायरेक्टली 0 है तो 0 ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं, इसको हटा सकते हैं। 0 का मतलब उसको रिमूव कर दो। सेकेंड डिजिट पे आए, दिस इज 2, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, दिस इज वेरी वेल। लेस देन 5 तो इसको भी आप क्या करेंगे 0। अब यहाँ पे आ गया 7, 7 तो सर ग्रेटर होता है 5 से, और जब ये ग्रेटर देन 5 है तो आप क्या करेंगे +1 टू नियरेस्ट डिजिट, मतलब इसमें +1 कर दो और इसको यहाँ से रिमूव कर दो। तो +1 करेंगे तो 1 and 1 ये कितना हो जाएगा अपना 2, ठीक है। अब फिर इस वैल्यू को देखते हैं, इस वैल्यू को जब फिर देखेंगे तो ये लेस देन 5 हो गया, तो लेस देन 5 है तो कोई टेंशन नहीं, इसको भी रिमूव कर दो। फिर आगे बढ़ो, लेस देन 5 तो 0, लेस देन 5 0 0, लेस देन 5 0। लेकिन सर ये वैल्यू जो है दिस इज ग्रेटर देन 5, तो इसको अपन क्या करेंगे +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.7। मीन्स कि आप इस वैल्यू को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 9.7 इंटू 10⁻9। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही और अपन राउंडिंग ऑफ करके देख लेते हैं। एक वैल्यू दे रखी है आपको 0.00003296248, ठीक है। अब पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब पॉइंट लेफ्ट टू राइट आपको शिफ्ट करना है। पॉइंट को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट, और पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर दो आप। बहुत आसान है, वेरी इजी, बिल्कुल सिंपल सा। तो सर ये हो जाएगा अपना 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या आ जाती है नेगेटिव, कितना 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁻5। अब ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 3.296248, ठीक है। इस वैल्यू को आपने किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख लिया। अब इसको और शॉर्ट करना है आपको, तो देखो राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ से, तो ये 0 होगा तो इधर +1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे +1 करोगे 3.2962, ये 5 हो गया। अब फिर यहाँ से ये इक्वल्स टू 5 आ गया, तो ग्रेटर देन 5 हो या इक्वल्स टू 5 हो, सिचुएशन में भी आपको +1 करना है, तो इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगी 3.2963। अब फिर से देखो तो ये लेस देन 5 आ गया, तो इसको डायरेक्टली 0 पुट कर दो तो ये रह जाएगा 296। अब फिर ये ग्रेटर देन 5 है तो इस नियरेस्ट में क्या करो +1 और इसको 0 कर दो, तो 3, जब इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0, ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 0 और ये हो गया 3। अब देखो इस 0 को, तो ये 0 जब लेस देन 5 है तो डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, इसमें कोई +1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिस इज लेस देन 5। अब क्या हो जाएगा ओनली 3.3, और इनटू में सर ये 10 टू द पावर तो 5 चल ही रहा था। मीन्स कि सर आप इस वैल्यू को इस तरीके से लिख के और सोल्व कर सकते हो। तो ये मैटर है अपना राउंडिंग ऑफ का, और इसको अच्छे से आपको समझ लेना है, और समझ के आपको इसको करना है। राउंडिंग ऑफ करें, कैलकुलेशन करें, डिवाइड मल्टीप्लाई जब भी करना हो आपको तो पहले उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद में अपन उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो अपने सारे मैटर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।